हेलो दोस्तों, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज हम बात करेंगे कि सीटेट की जो कट ऑफ है ना वो क्या रहने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा एग्जाम चल रहा है और लास्ट हमारा कब है, 21 तारीख को है, यानी कि 21 जनवरी को हमारा लास्ट है। तो दोस्तों बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि हमारी सीटेट की कट ऑफ कितनी रहने वाली है। साथ ही साथ अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी हार्ड शिफ्ट आई है ना तो एक नॉर्मलाइजेशन का मेथड होता है ना, उसके थ्रू आपको कितने नंबर तक बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आपको पता है सीटेट का जो पेपर होता है वो कैसा होता है, वो आपको पता होना चाहिए। वो जो नेचर होता है सीटेट का वो क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर होता है। मतलब कि क्वालिफाइंग का मतलब ये हुआ कि इसमें आपकी मेरिट नहीं बनती है। अब मेरी बात ध्यान समझना। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। पेपर 1 और पेपर 2 यानी कि प्राइमरी लेवल कह लें या और हम कह लें जूनियर लेवल। अगर आपने दोनों भरे हैं, अगर आपको एक जैसे आपने कहा प्राइमरी लेवल आपने क्वालिफाई कर लिया, आपने जूनियर लेवल क्वालिफाई नहीं किया, तो कोई बात नहीं, आपका डिग्री लॉगर में सिर्फ यही लिख कर आएगा कि आपने प्राइमरी लेवल पास कर लिया है। अगर आपने प्राइमरी लेवल भरा है तो और बढ़िया बात है। अगर दोनों भरे हैं, अगर आपने दोनों पास कर लिए, मेरी शुभकामनाएं यही है कि आप दोनों पास करो। बाई चांस अगर आपने एक पास नहीं किया जूनियर लेवल का मान लो, तो कोई बात नहीं है, आप प्राइमरी लेवल के थ्रू क्वालिफाई कर जाओगे। पहली बात समझ गए। आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे। आप मुझे बताओ कि जैसे मैं कहूँ कि सीटेट की जो कट ऑफ है ना वो हर साल कितनी रहती है। आप मुझे बताओ, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो ना, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आप मुझे बताओ जनरल की जो कट ऑफ रहने वाली है वो कितनी रहती है, 90 रहती है। कितने में, 150 मार्क का पेपर होता है। साथ ही साथ समझ गए। आप मुझे बताओ, अगर आपकी ओबीसी और एससी या एसटी कैंडिडेट हो तो आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है ना वो कितनी रहती है, 82 रहती है आउट ऑफ 150 में। ये चीज़ समझ गए। आप मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, 90 कितने में से, 150 में से। और अगर आप ओबीसी हो, एससी हो या एसटी हो तो आपकी कट ऑफ कितनी रहने वाली, 82 रहने वाली है। कितने से, 150 में से। ये बात समझ गए। अब आप सर कह रहे होंगे कि सर मेरा पेपर बहुत हार्ड आया था। तो मान के चलो अगर आपका पेपर हार्ड आया हो, कितना भी हार्ड आया हो, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, अगर आपने कम से कम 85 क्वेश्चन बिल्कुल सही किए हैं ना, 85 क्वेश्चन सही किए हैं, अगर आपका पेपर बहुत ही हार्ड आया था ना तो आप ये मान के चलना आप उसमें 100% क्वालिफाई हो जाओगे। क्यों? क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, जैसे आपने एसएससी में नॉर्मलाइजेशन होता है वो कम से कम कितने नंबर का होता है, कम से कम 5 या 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होता ही होता है। अगर आपकी शिफ्ट हार्ड आई होगी तो समझ रहे बात को। अगर आप ओबीसी हो और एससी हो और एसटी हो, अगर आपकी जो कट ऑफ, मान लो आपने पेपर बहुत हार्ड किया, अगर आपका पेपर मान लो कम से कम अगर आपका नंबर जो आया ना, जैसे मैं कहूँ 78 नंबर आ रहे, समझे, 78 आ रहे, या कहूँ कुछ भी नंबर है जैसे 78 आ रहे, अगर मैं कहूँ 77 भी आ रहे हैं ना, तो भी आप ध्यान से समझिएगा कि आप जो हो ना 100% क्वालिफाई हो। क्योंकि अगर आपके कम से कम नंबर 5 भी बढ़ते हैं ना तो 78 और 5 कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा। अगर मैं 77 नंबर होते, 77 और 5 कितना होता है, 82 होता। अब आपके मन में चल रहा होगा सर मेरे अगर 82 नंबर है और 82 हमारी कट ऑफ जाती है तो आप मुझे बताओ क्या क्वालिफाइंग हो जाओगे? बिल्कुल हो जाओगे, 100% क्वालिफाइंग हो जाओगे। तो दोस्तों ये था क्वालिफाइंग का मेथड। और दोस्तों और नॉर्मलाइजेशन का स्कोर मैंने बता ही दिया है कि कम से कम अगर आपके नंबर बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन में तो 5 से लेकर 10 नंबर भी बढ़ सकते हैं और इससे ज़्यादा भी बढ़ते हैं नंबर। अगर आपने 100% एक्यूरेसी के साथ में जितने भी क्वेश्चन किए ना वो 100% एक्यूरेट है ना, तो आपके पता चला कम से कम 10 से ऊपर भी बढ़ जाएंगे, 10 से ऊपर भी बढ़ने के चांस हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग पास होंगे। दोस्तों आज का सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।